तो बच्चों आज का यह वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 का हिंदी, उससे जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, और गेस क्वेश्चन मात्र एक अध्याय से हमने 4 से 5 प्रश्न को रखा है और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और इसका सारांश। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं बगैर कोई देरी के। आप यहाँ देख सकते हो बातचीत जो कि निबंध है और इसके निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट जो है आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि इसके जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट निबंधकार हैं। तो इस चैप्टर से हमने VVI में पहला क्वेश्चन रखा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति कहने का तात्पर्य हुआ कि बोलने की क्षमता। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की क्षमता, आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए आप लोग बोलेगा कि सर इसको आप लोग बाद में क्यों एडिट कर रहे हैं। तो हमने बाद में एडिट इसलिए किया है कि इसको सिर्फ लिख के पढ़ना नहीं है, आप लोगों को समझाते हुए चलना है। ठीक, क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो आइए इसका आंसर फटाक से देख लेते हैं कि अगर हम मनुष्य में मतलब मानव में वाक शक्ति नहीं होती तो हम इस सृष्टि के बारे में नहीं जान पाते। निश्चित है हम लोग कुछ बोल नहीं पाते तो उसको जान नहीं पाते। और सब लोग लुंज पुंज होकर मतलब एक जगह जमा होकर एक अपाहिज से मान लीजिए जिस तरह से एक बेचारा अपाहिज जो दिव्यांग होता है कोने में बैठा होता है, तो यह है कि एक कोने में बैठा दिए गए होते। हम लोग अपने भावनाओं तथा विचारों को एक दूसरे के साथ साझा आसानी से नहीं कर पाते। मतलब हम लोग जो है, देखिए यहाँ एक लाइन है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि हम लोग अपने भावनाओं तथा विचारों को एक दूसरे के साथ साझा आसानी से नहीं कर पाते। नॉर्मली है कि अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो अपनी विचारधारा को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो निश्चित ही हम अपनी भावना, अपनी विचार, अपना प्रेम, अपना दुख किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाते, जिससे हमारी तुलना जानवर जी के साथ जैसा हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी अध्याय से हमने दूसरा प्रश्न रखा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बेन जॉनसन के बारे में यहाँ बताया गया है, दोनों का अपना अलग अलग विचार है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिए बेन जॉनसन के अनुसार क्या बताया गया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का कहना था कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो सामने वाले व्यक्ति हमारे बारे में कैसे जान पाएगा, या फिर हम उसके बारे में कैसे जान पाएंगे अगर हम उससे बातचीत नहीं करेंगे तो। वहीं अगर एडिसन का विचार पूछता है, ये सब मनोवैज्ञानिक में गिने जाते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत मतलब जो बातचीत होता है वो दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। मतलब असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, क्योंकि जिसका अर्थ मान लीजिए यह हुआ कि जब दो आदमी साथ होते हैं तो अपना विचार खुलकर आपस में साझा करते हैं। कोई पर्सनली बातचीत होता है तो जब दो लोग होते हैं तो वो आपस में बात करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। परंतु जब तीसरा व्यक्ति आता है तो वह उपेक्षित हो जाता है। यहाँ उपेक्षित का तात्पर्य समझिएगा कि अगर दो व्यक्ति कहीं पे बात कर रहे हैं, जब दो व्यक्ति साथ होते हैं तो अपना देखिए विचार है क्या करते हैं, खुलकर आपस में साझा करते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है तो दूसरा मतलब दोनों चुप हो जाता है और असहज महसूस करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो कुछ गुप्त बात होता है या फिर उसका पर्सनली बात होता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति के आने से हुआ थोड़ा सा संभल जाते हैं। तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला आते हैं। यह अध्याय 1 से हम लोग कर रहे हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। यूरोप महादेश, यहाँ आप लोग यूरोप को थोड़ा सा देखिएगा अंडरलाइन में।
यूरोप महादेश जो था वहाँ के लोगों में आपस में बात करने की एक परस्पर कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया। मतलब एक शैली है, यूरोप में एक बातचीत करने की शैली है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया। अब देखिए इस बातचीत का क्या मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि इस बातचीत की कला में, यह बातचीत की कला है। अगर ऑप्शन में आता है ऑब्जेक्टिव में भी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यह एक बात करने की कला है। कहाँ की कला है भाई? तो यूरोप महादेश की कला है। तो आगे ऐसे बढ़ेंगे कि इस बातचीत की कला में ऐसे प्रसंगों को डाला जाता है जो सुनने में बहुत सुख प्रदान करता हो। मतलब इसमें जो होता है कन्वर्सेशन में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में कुछ ऐसे चीज़ों को डाला जाता है गद्यांश को जो सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय होते हैं। कर्णप्रिय कहने का अर्थ हुआ कि कानों को प्रिय लगता है सुनने में। और इस कला को हिंदी भाषा में क्या है कहा जाता है? देखिए ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न है कि हिंदी भाषा में इसे सुहृदय गोष्ठी का नाम दिया गया है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हो। और अब आते हैं चौथा प्रश्न लेकर के। कुछ हमने ऑब्जेक्टिव भी तैयार किया है जो कि एक अध्याय से बिहार बोर्ड में इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि कम समय में कैसे एक अच्छा नंबर पाया जाए। तो 12 के बच्चों के लिए, और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर मदद मिलता है सभी को तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा, मतलब हमेशा, नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होगा और वह हमेशा एक नया संसार की रचना कैसे कर सकता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं कि मानव में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, देखिए मानव में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या बताया गया है कि यह है कि वह अपने आप से बातचीत करे। जो व्यक्ति अपने आप से बातचीत अगर करता है या फिर बात करने की कला का विकास अपने अंदर कर लेता है तो निश्चित ही उसे चीज़ों की समझ अधिक होती है और वह अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने देश के बारे में वह अच्छा सोच सकता है। यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहेगा तो इसके लिए उसे उस व्यक्ति के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो निश्चित ही अगर दोनों में बहुत ही अच्छी बातें हो रही है तो वह हमेशा एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। तो यही कहा गया है कि अगर दो व्यक्ति आपस में बात करता है तो उसे उस व्यक्ति के अनुरूप अपने आप को क्या करेगा? ढालना पड़ेगा। किंतु यदि वह स्वयं से बात करना सीख लेगा तो वह अपने मन में इस संसार के सभी रूप, अगर वह अपने मन में बात करेगा तो क्या करेगा? तो इस संसार के सभी रूपों को अपने समझ के अनुसार उससे बात, संवाद कर पाएगा और चिंतन कर पाएगा। मतलब मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि वह अपने आप से बात करे जिसके द्वारा वह चीज़ों की समझ रख सकता है, संसार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएगा और संसार में मौजूद सभी वस्तुएं जो भी हो उन सभी के बारे में जानकारी ग्रहण कर पाएगा। इससे वह अच्छी भावना का समझ विकसित कर पाएगा। तो बातचीत एक कला है और इसका विकास होना चाहिए और बालकृष्ण भट्ट ने इसके माध्यम से हम लोगों को यह बताया है। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न को हमने बिहार बोर्ड के माध्यम से, मतलब बिहार बोर्ड में जो आप कह सकते हो कि बिहार का जो इंटर का एग्ज़ाम होगा, बिहार इंटर एग्ज़ाम, कोई भी साल हो, आप लोग इसे 2022 को नहीं लेकर के चलिएगा, कोई भी साल हो, उसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो यह संभावित प्रश्नों में से एक है और बहुत ही इसको मतलब सर्च करके बनाया गया है। अब आइए यहाँ पे कुछ हम वन लाइनर का प्रयोग करते हैं जो कि हमने बनाया है इसको। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमने डायरेक्ट वन लाइनर में इसको दिया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप लोग जान ही रहे होंगे, बालकृष्ण भट्ट। और इनका जन्म देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि थोड़ा सा याद करने में सुविधा हो बच्चों को। तो जन्म इनका 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हो, उनका मतलब निबंध परिचय पढ़ रहे हो, लेखक परिचय पढ़ रहे हो, तो उसमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है? रेल का विकट खेल, ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे गए हैं कितने बार और इम्पोर्टेंट है क्योंकि रचनाएं बहुत सारी हैं और जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोगों को बताया जा रहा है। तो रेल का विकट खेल किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की।
वहीं बातचीत करें कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। देखिए विधा आप लोग इम्पोर्टेंट समझिएगा, विधा के बारे में पूछा जाता है तो ये कौन सी विधा है, निबंध है। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, किस काल के, यह भी याद रखिएगा, किस काल के रचनाकार है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। और वहीं अभी बेन जॉनसन के बारे में हमने पढ़ा प्रश्न में कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, तो बेन जॉनसन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ हिंदी प्रदीप याद रखिएगा। और एक प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मतलब सबसे उत्तम तरीका भी हमने आपको बताया कि अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। मतलब अवाक मतलब समझिएगा कि एकदम निसंकोच वह अपने आप से बात करे, अपनी समझ को विकसित करे, यही मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका हो सकता है। और वही है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए समझते हैं हम लोग। संवाद क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं कुछ तथ्य को लेकर के, तो उसे हम संवाद बोलते हैं नॉर्मली। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। अगर आप अपनी भावना को प्रकट नहीं करिएगा उस बातचीत के दरमियान, तो सामने वाला आदमी समझेगा कि वो उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वह संवाद एक नीरस संवाद हो जाएगा। तो इसलिए उसमें आत्मीयता का होना बहुत ज़रूरी है। और एक दिया गया है, सिलेबस से थोड़ा सा रिलेटेड प्रश्न दिया गया कि संयोगिता स्वयंवर यह रचना है, किनकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की। यह प्रश्न पूछा गया है 1-2 बार, आप लोग इस पेपर में इसको देख सकते हो। और एक कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं को यहाँ हमने डाला है कि नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान और सद्भाव का अभाव, ये सब किनकी रचनाएं हैं, तो बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। युग, अभी देखिए काल हमने बताया था, काल आधुनिक काल, और अगर युग पूछता है तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। और वहीं एक पूछा गया कि रॉबिन्सन क्रूसो, आप बातचीत निबंध पढ़िएगा तो उसमें एक लड़के का वर्णन किया गया है, वो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो मतलब वो जंगल में रहता था लड़का, उसको लाया गया समाज में, ये पढ़िएगा निबंध तो इसमें आपको विस्तार पूर्वक वर्णन मिलेगा। लेकिन वो किससे सबसे पहला शब्द सुना था, तो वो सिगमंड फ्रायड ही आपको सिर्फ पढ़ने का मिलेगा इंटर में। इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रायड। ये क्या थे, तो ये थे एक मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ये क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, मतलब इस निबंध का एक उद्देश्य क्या है। तो इस निबंध का उद्देश्य है कि बातचीत की शैली को कैसे विकास किया जाए या इसका विकास कैसे हो, उसी के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और आइए एक छोटा सा बातचीत पाठ का सारांश हम लोग देख लें। और उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप लोग नए हों तो इसके साथ जुड़िए, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और इस चैनल पे अब क्लास 10th और इंटर को प्राथमिकता दिया जाएगा, उनका एक नोट्स लाया जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं, क्लास आप कह सकते हो कि 1 से लेकर के 12 तक, तो 1 का तो उतना नहीं होगा, लेकिन अगर हम 6 से बात करें तो क्लास 6 से क्लास 12 तक हर विषय का जो कि SST और लैंग्वेज पेपर होगा और साइंस होगा, उसका हम लोग अध्याय बाई अध्याय प्रश्न उत्तर लाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को इसके साथ बने रहें और इसको शेयर करें, क्योंकि छात्र शिक्षक पाठशाला ये एक यूट्यूब परिवार आप लोगों का है। तो आइए चलते हैं बातचीत पाठ के सारांश की ओर। क्या बताया गया है कि प्रस्तुत निबंध, देखिए बच्चे क्या करते हैं कि लिख देते हैं प्रस्तुत कहानी, प्रस्तुत ये, तो आपको विधा के बारे में पता होना चाहिए। प्रस्तुत निबंध लिखना बहुत ज़रूरी है, कोई सारांश हो या फिर आप वर्णन कर रहे हो तो उसके बारे में। प्रस्तुत निबंध के रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं। इस पाठ में निबंधकार ने सरल एवं सहज तथा आम बोल चाल में प्रयुक्त होने वाले भाषा का प्रयोग करके भारतीय समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। इस निबंध में निबंधकार ने यूरोप की भाषा शैली, देखिए यहाँ भी दिया गया है कि यूरोप की भाषा शैली
क्या था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जिक्र करके बातचीत के महत्व को समझाया है। भाषा के बिना हम मानव एकमात्र जीवित प्राणी होते, जिस तरह से जानवर है जो लुंज पुंज होकर संसार के किसी कोने में क्या होते, बैठे होते। इन सभी बातों को विशेषकर मनुष्य के भाव को, विचार को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है, जिसका कि सामाजिक महत्व हमें इस निबंध में देखने को मिलता है और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसे हमें जानकारी दिया गया इस निबंध में। तो बच्चों, इस तरह से अध्याय 1 का हमने एक कुछ छोटा सा प्रारूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए मैं आप लोगों का सर पुष्पराज सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।